हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। आज 13 फरवरी को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। तो चलते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। सारे फिगर्स को रुपीज़ इन करोड़ में दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की इनकम। तो इस क्वार्टर की जो इनकम निकल के आई है कंपनी की, वो 25,140 करोड़ की है। यही इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 26,640 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी इनकम थोड़ी बहुत घटती हुई दिखाई दे रही है। ईयरली देखें तो ईयरली में कंपनी ने पिछले साल 25,398 करोड़ की इनकम की थी, जो कि अभी 25,140 करोड़ है। तो ईयरली आप इसको फ्लैट या हल्की सी कम कह सकते हैं। तो क्वार्टरली थोड़ी बहुत गिरती हुई दिखाई दी, पर ईयरली फ्लैट इसके इनकम दिखाई दी है। एक्सपेंस की तरफ आए तो इसके क्वार्टर के जो एक्सपेंस निकले वो है 24,825 करोड़ का। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 27,000 करोड़ का था, यानी क्वार्टर क्वार्टर मुझे इसके एक्सपेंस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात लगी कंपनी की। ऐसी मेटल का बिजनेस करने वाली कंपनी का एक्सपेंस कम होना बहुत ही मुश्किल होता है, पर ये कंपनी इस क्वार्टर में अपने एक्सपेंस को मैनेज कर पाई है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी बात लगी है इस रिज़ल्ट में अभी तक मेरे को। पर ईयरली देखो तो कंपनी ने 23,200 करोड़ के एक्सपेंस किया था पिछले उसमें ईयर में, जो कि इस क्वार्टर में 24,825 करोड़ का हुआ है। यानी ईयर ऑन ईयर इसका एक्सपेंस हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो कि दिखाई देता है कि हाँ बढ़ता है एक्सपेंस, खासकर मेटल के बिजनेस में। तो ईयरली वाइज भी कंपनी ने एक्सपेंस भी मैनेज करे हैं अच्छे खासे। अब हम आ जाते हैं इसके नेट प्रॉफिट पे। तो इस क्वार्टर का कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा निकल के आया, जो कि 542 करोड़ का है। यही पिछले क्वार्टर में देखोगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने नुकसान किया था, जो कि 329 करोड़ का है। 329 करोड़ के नुकसान से अब कंपनी आ चुकी है 542 करोड़ के प्रॉफिट पे। बहुत ही शानदार जंप किया है कंपनी ने, बहुत अच्छी रिकवरी करी है, अपने प्रॉफिट को सुधारा है बहुत अच्छी तरीके से। जिस तरीके से इन्होंने अपने एक्सपेंस कम किए, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि कंपनी के आने वाले क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट ज़रूर आ सकते हैं, या पहले से सुधरे हुए तो ज़रूर आ सकते हैं। पर ईयरली देखोगे तो कंपनी ने पिछले साल 1528 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि अभी तक सिर्फ 542 करोड़ के प्रॉफिट तक ही आ पाया है। तो प्रॉफिट में इसकी अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना पिछले साल हुआ था। तो पर ये एक अच्छी बात लगेगी मार्केट को कि हो सकता है कि जो कंपनी इतने नुकसान से प्रॉफिट में ज़रूर आई अच्छे खासे, पर एक हो सकता है कि मार्केट को इस बात का थोड़ा बुरा लगे कि ये उस तरीके का प्रॉफिट अभी तक रिकवर नहीं कर पाई। तो हो सकता है कि कल एक पैनिक रिएक्शन देखा जाए मार्केट में। ये इसके रिज़ल्ट मार्केट आवर के बंद होने के बाद आए थे, तो हो सकता है अब जो रिएक्शन देखा जाए इस रिज़ल्ट का, वो कल सुबह ही पता चलेगा कि मार्केट को इसके रिज़ल्ट कैसे लगे। अब आप ईपीएस इसका देखोगे तो 1.31 का ईपीएस है इस क्वार्टर का, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.80 का था, और पिछले 0.80 का माइनस में था पिछले क्वार्टर में, जो कि अब आ चुका है अच्छा खासा प्रॉफिट में 1.31 के पॉजिटिव ईपीएस आ चुका है, जो कि पिछले ईयर में 3.70 का ईपीएस था, जो कि अब घटकर हो चुका है 1.31 का। तो मेरे ख्याल से कंपनी के नंबर अच्छे हैं, प्रॉफिट भी कंपनी ने सुधार रही है, कंपनी अपने बिजनेस में बहुत अच्छा ध्यान दे रही है, एक्सपेंस भी कम कर रही है। शेयर प्राइस पे भी देखा जाए तो इसका शेयर प्राइस अभी 83 रुपीज़ का चल रहा है। मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन अभी इसमें थोड़ी बहुत चल रही है, और इस तरीक़े का जो रिज़ल्ट आया कंपनी का, तो मार्केट का भी देखना होगा कि वो क्या रिएक्ट करे। पर रिज़ल्ट इसके अच्छे देखे जा रहे हैं। जैसे कि हम आर्टिकल में भी देखेंगे तो अभी आर्टिकल भी अच्छा रिलीज़ हुआ है कि इसके रिज़ल्ट में एक अच्छी पॉजिटिविटी देखी गई है। अब देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन हो। ऐसे ही मतलब ये जो हम इसका बिज़नेस की बात करें तो इन्वेस्ट करने के लायक इस बिज़नेस में मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये एक मेटल का बिज़नेस करती है। मेटल के बिज़नेस में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे रहते हैं, तो मुझे ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये बिज़नेस मुझे पसंद नहीं है। पर मैं सेल की बात करूँ तो सेल में मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है, पर वो सिर्फ मैंने डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। सेल एक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है, तो मैंने भी उसके लिए सिर्फ सेल में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वो इन्वेस्टमेंट मेरी एक अच्छे उस पे है, प्राइस पे है, तो मैंने कोई ऊपर के प्राइस पे नहीं ख़रीदी, इसलिए
अगर आप किसी भी डिविडेंड पेइंग कंपनी को खरीदो तो उसको एक अच्छे प्राइस पे खरीदो, ताकि उसमें डिविडेंड भी मिले और कुछ हद तक उसमें रिटर्न भी मिले। तो चलिए मिलेंगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।